इंसाफ हमेशा से इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी जरूरत रहा है, लेकिन हर दौर में इंसाफ करने के तरीके, सच को पहचानने की समझ एक जैसी नहीं थी। 17वीं शताब्दी से पहले अपराधों की जांच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता था। न कोई एविडेंस, न कोई इन्वेस्टिगेशन, न कोई टेक्नोलॉजी। था तो सिर्फ एक क्रूर और अंधविश्वास पर आधारित व्यवस्था, जिसे कहा जाता था ट्रायल बाय ऑर्डियल, यानी कि कष्ट द्वारा न्याय। अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता तो सच्चाई पता करने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता था। इसके पीछे यह विश्वास था कि अगर व्यक्ति निर्दोष है तो वह दर्द सह जाएगा, और यदि दोषी है तो यातना के डर से सच उगल देगा। इस सोच के आधार पर जो व्यक्ति दर्द नहीं सह पाता और टॉर्चर के आगे टूटकर कुछ भी स्वीकार कर लेता, उसे दोषी घोषित कर दिया जाता, चाहे वह असल में निर्दोष ही क्यों न हो। वहीं जो व्यक्ति दर्द सह लेता, टूटता नहीं, उसे निर्दोष मान लिया जाता, जैसे दर्द सहना ही सच का प्रमाण हो। यही क्रूरता और अन्याय आगे चलकर फॉरेंसिक साइंस के जन्म की सबसे बड़ी वजह बनी, ताकि सच्चाई की पहचान टॉर्चर से नहीं, साइंटिफिक एविडेंस से हो सके। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की, कि फॉरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया, और किस ईयर में किस टेक्निक की खोज हुई, और बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle। 17वीं शताब्दी से पहले न्याय की प्रणाली में सुधार की शुरुआत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे होने लगी। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है 3rd सेंचुरी के प्राचीन चीन से। एक मामले में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर उसके डेड बॉडी को आग के हवाले करने का आरोप था, लेकिन महिला ने दावा किया कि उसके पति की मृत्यु एक एक्सीडेंटल फायर से हुई है। अब समस्या यह थी कि किस प्रकार यह पता लगाया जाए कि मृत्यु आग लगने से पहले हुई थी या आग से हुई थी। साइंटिस्ट कोरोनर ने इस सच्चाई की जांच के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सुअरों के डेड बॉडी पर टेस्ट किया और पाया कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा रहते हुए आग में मरता है तो धुआं अंदर सांस के साथ जाता है और उसके मुंह में राख यानी कि एस पाई जाती है, और यदि ऑलरेडी डेड पर्सन को आग में जलाया जाता है तो उसके मुख में कोई राख नहीं मिलती। यही एविडेंस महिला के सामने रखा गया और वह सच्चाई छुपा न सकी और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। यह घटना इतिहास में दर्ज वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया की सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जहां लॉजिक और ऑब्जर्वेशन की मदद से ट्रुथ तक पहुंचा गया। 17वीं शताब्दी के यूरोप में मार्सेलो मालपिगी इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। उन्होंने वर्ष 1686 में पहली बार फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर वैज्ञानिक टिप्पणियां दर्ज की। हालांकि उस समय उन्हें भी यह एहसास नहीं था कि भविष्य में फिंगरप्रिंट्स व्यक्तियों के आइडेंटिफिकेशन का सबसे विश्वसनीय साधन बनेगा, लेकिन उनकी यह खोज फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एनालिसिस की नींव साबित हुई। फॉरेंसिक साइंस के इतिहास में टॉक्सिकोलॉजी का विकास बहुत बड़ा साइंटिफिक माइलस्टोन रहा है। इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में कुछ महान साइंटिस्ट के योगदान को हमेशा याद रखा जाता है। कार्ल विलियम सिले साल 1775 स्वीडन के एक प्रसिद्ध केमिस्ट। उस समय हत्या के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइजन था आर्सेनिक। विक्टिम को पॉइजन देकर हत्या कर दी जाती और शरीर में इसे डिटेक्ट करने का कोई साइंटिफिक तरीका मौजूद नहीं था।
लेकिन सीले ने पहली बार डेड बॉडी में आर्सेनिक डिटेक्शन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और पॉइजनिंग केस को साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया जाने लगा। अगले साइंटिस्ट हैं वैलेंटिन रॉस। साल 1806 जर्मनी के एक फेमस केमिस्ट रॉस ने सीले की खोज को इम्प्रूव किया। उन्होंने ऐसी मेथड डेवलप की जिससे बहुत कम मात्रा में भी आर्सेनिक का पता लगाया जा सके। इससे पॉइजनिंग केस का सच और भी एक्यूरेट तरीके से सामने आने लगा। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं मैथ्यू ऑर्फिला। साल 1814 स्पेन के फेमस टॉक्सिकोलॉजिस्ट। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। उन्होंने पॉइजन्स और उनसे ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट पर पहली बार साइंटिफिक ट्रीटीज पब्लिश की। उनके काम ने टॉक्सिकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट, हाईली रिलायबल फॉरेंसिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया। आज दुनिया भर की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जो भी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उनकी साइंटिफिक फाउंडेशन सीले, रॉस और ऑर्फिला जैसे महान साइंटिस्ट ने रखी थी, जिन्होंने न्याय को पेन नहीं, साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद दी। नाइनटीन्थ सेंचुरी तक आते आते फॉरेंसिक साइंस तेजी से मॉडर्न बनना शुरू हो चुका था। साइंटिफिक टूल्स और लेबोरेटरी टेक्निक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सहारा बनने लगे थे। सन 1828 पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप। 1828 में पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। इस डिवाइस ने माइक्रोस्कोपिक एविडेंस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इससे फाइबर्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स, पेंट चिप्स, मिनरल्स जैसे टाइनी फॉरेंसिक एविडेंस को हाई क्लियरिटी और डिफरेंट लाइट एंगल्स में ऑब्जर्व किया जा सकता था। आज भी यह टेक्निक ट्रेस एविडेंस एनालिसिस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सन 1839 फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ स्पर्म। 1839 में पहली बार ह्यूमन स्पर्म सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई किया गया। यह डिस्कवरी फॉरेंसिक वर्ल्ड के लिए टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि अब सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में बायोलॉजिकल एविडेंस को साइंटिफिक वे से प्रूव किया जा सकता था। यह मोमेंट फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी का रियल बिगिनिंग पॉइंट माना जाता है। 1839 में जेम्स मार्स स्कॉटलैंड के एक फेमस केमिस्ट हिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट बने जिसने क्रिमिनल ट्रायल में आर्सेनिक डिटेक्शन का साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किया। इन्होंने मार्स टेस्ट डेवलप किया जो आर्सेनिक को एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटी में भी डिटेक्ट कर सकता था। और इसी केस के साथ कोर्ट रूम में पहली बार एक्सपर्ट विटनेस कल्चर की शुरुआत हुई, जहां साइंस डायरेक्टली लीगल जजमेंट को सपोर्ट करता है। ये सब इन्वेंशंस और एडवांसमेंट इस बात के सबूत थे कि जस्टिस सिस्टम अब टॉर्चर नहीं, साइंटिफिक प्रूफ पर बेस्ड होने जा रहा था। 19वीं शताब्दी के बीच आते आते फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और भी साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा था। 1863 फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड। सन 1863 में सबसे पहला प्रिजम्पटिव ब्लड टेस्ट विकसित किया गया। इस टेक्निक ने क्राइम सीन पर मिले ब्लड लाइक स्टेन्स को साइंटिफिकली वेरीफाई करना संभव बनाया कि वह एक्चुअल में ह्यूमन ब्लड है या नहीं। आज के क्रिस्टल मेयर टेस्ट, हेमेस्टिक्स और लुमिनॉल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। सन 1850 से 1860 फोटोग्राफी इन फॉरेंसिक्स। इसी दौरान फोटोग्राफी का तेज विकास शुरू हुआ। क्राइम सीन की फोटो डॉक्यूमेंटेशन, सस्पेक्ट्स के विजुअल रिकॉर्ड्स और एविडेंस की परमानेंट कैप्चरिंग पॉसिबल हो गई। इससे फॉरेंसिक फील्ड में रिकॉर्ड कीपिंग, क्राइम डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत हुई। अल्फोंस बर्टिलियन 1879। फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फोंस बर्टिलियन। फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फोंस बर्टिलियन ने 1879 में इंट्रोड्यूस किया बर्टिलियन सिस्टम, यानी कि एंथ्रोपोमेट्री। इस सिस्टम में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी मेजरमेंट्स लिए जाते थे, जैसे हाइट, हेड साइज, आर्म लेंथ, ईयर शेप एटसेट्रा। यह टेक्निक एक समय में पूरी दुनिया की पुलिस द्वारा अपनाई गई, पर बाद में
इसे फिंगर प्रिंटिंग ने रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा बर्टिलोन ने एक और बड़ा योगदान दिया था, फादर ऑफ मगशॉट। उन्होंने सस्पेक्ट के 2 फोटोग्राफ, फ्रंट व्यू, साइड या प्रोफाइल व्यू स्टैंडर्डाइज की, जो आज भी अरेस्ट पर ली जाती है। फोरेंसिक साइंस के इतिहास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न तब आता है जब साइंस कोर्टरूम तक ही नहीं, पॉपुलर कल्चर तक पहुंचती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एक फ्रिक्शनल डिटेक्टिव हैं, जिसे लिखते थे सर आर्थर कैनन डॉयल। उनकी पहली किताब ए स्टडी इन स्कारलेट। शेरलॉक होम्स ने दुनिया को दिखाया कि क्राइम सॉल्विंग सिर्फ इंट्यूशन से नहीं होता, बल्कि साइंटिफिक मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, केमिस्ट्री, बैलिस्टिक, सेरोलॉजी, फिंगरप्रिंट क्लोज और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के जरिए ट्रुथ तक पहुंचा जाता है। होम्स की कहानियों ने फोरेंसिक साइंस को पॉपुलर बनाया और अनेक वैज्ञानिक टेक्निक्स पब्लिक इमेजिनेशन का हिस्सा बन गई। फ्रांसिस हेनरी गाल्टन, फादर ऑफ फिंगरप्रिंट सिस्टम। अब चलते हैं रियल फोरेंसिक साइंस के एक पायनियर की ओर। फ्रांसिस हेनरी गाल्टन, उन्होंने फिंगरप्रिंट पैटर्न पर पहले साइंटिफिक स्टडी की और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया ताकि फिंगरप्रिंट का यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा सके। सन 1892 में उन्होंने अपनी फेमस बुक पब्लिश की, फिंगरप्रिंट्स। इस काम ने फिंगरप्रिंट साइंस को फोरेंसिक वर्ल्ड में परमानेंट जगह दी। शेरलॉक होम्स ने फोरेंसिक साइंस को फेमस बनाया और गाल्टन जैसे साइंटिस्ट ने उसे रियल साइंटिफिक फाउंडेशन दी। यही वह दौर था जब इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट से साइंस बन चुकी थी। फोरेंसिक साइंस अब एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुकी थी और इस डेवलपमेंट में कुछ नाम हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखे गए हैं, जैसे हैंस ग्रॉस 1893। हैंस ग्रॉस ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर और जज थे। सन 1893 में उन्होंने एक क्रांतिकारी बुक पब्लिश की, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इस बुक ने पहली बार एक्सप्लेन किया कि क्रिमिनल केसेस में साइंटिफिक मेथड्स का यूज कितना जरूरी है। उन्होंने आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि हर इन्वेस्टिगेटर को साइंटिफिक माइंडसेट और ट्रेंड ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ काम करना चाहिए। इसलिए उन्हें अक्सर कहा जाता है फाउंडर ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स। कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने डिस्कवर किया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस डिस्कवरी ने ब्लड एविडेंस के एग्जामिनेशन को हाईली एक्यूरेट बना दिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी सेफ किया। फोरेंसिक फील्ड में भी ब्लड टाइपिंग ने सस्पेक्ट एलिमिनेशन और बायोलॉजिकल एविडेंस नैरोइंग की पावर दी। उन्हें इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। अल्बर्ट ऑसबॉर्न 1910 में अल्बर्ट ऑसबॉर्न ने डॉक्यूमेंट फ्रॉड डिटेक्शन को साइंटिफिक शेप दिया। उन्होंने अपनी फेमस बुक पब्लिश की, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इस बुक ने एस्टेब्लिश किया कि सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, पेपर, इंक एनालिसिस कोर्ट में रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस बन सकते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। फोरेंसिक साइंस को एक रियल आइडेंटिटी तब मिली जब इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक लैब में शुरू हुई, और इस रिवॉल्यूशन के पीछे जो नाम है वो है एडमंड लोकार्ड। 1877 से लेकर 1966 तक लोकार्ड एक फ्रेंच डॉक्टर और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फोरेंसिक एविडेंस के कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिकली लॉ का रूप दिया। उन्होंने एस्टेब्लिश की दुनिया का पहला क्राइम लेबोरेटरी फ्रांस में। यह लैब बाद में ग्लोबली एडॉप्टेड फोरेंसिक लैब मॉडल की फाउंडेशन बनी। लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड ने एक ऐसी थ्योरी डेवलप की जिससे क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोस्पेक्टिव ही बदल दिया। Whenever two objects come into contact, they exchange material। मतलब सस्पेक्ट, विक्टिम और क्राइम सीन के बीच हर कॉन्टेक्ट पर फिजिकल एविडेंस ट्रांसफर होता है, चाहे वो हेयर्स हो, फाइबर्स हो, फिंगरप्रिंट्स हो, सॉइल पार्टिकल्स हो, ब्लड या स्वेट स्ट्रेसेस हो। सस्पेक्ट क्राइम सीन पर कुछ छोड़ता है और क्राइम सीन से कुछ लेकर जाता है। यही प्रिंसिपल फोरेंसिक की सबसे मजबूत साइंटिफिक फिलॉसफी है और इसी वजह से फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं
नो क्राइम इज परफेक्ट बिकॉज एवरी कॉन्टैक्ट लिव्स अ ट्रेस। लोकार्ड की थ्योरी आज भी हर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की बैकबोन है और दुनिया के हर एक फॉरेंसिक लैब में यही बेसिक लॉजिक फॉलो होता है। वाल्टर मैक्रोन। वाल्टर मैक्रोन एक जाने माने अमेरिकन केमिस्ट और वर्ल्ड लीडिंग माइक्रोस्कोपी एक्सपर्ट थे। उन्होंने हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज करके माइक्रो लेवल पर सबसे छोटे ट्रेस एविडेंस को भी एनालाइज करना सिखाया, जिससे फ्रॉड और फॉर्जरी केस में साइंटिफिक ट्रुथ सामने आने लगा। सर एलेक्स जेफरी 1984 फॉरेंसिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब सर एलेक्स जेफरी ने वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट डेवलप किया। इस डिस्कवरी ने एकदम प्रूफ कर दिया हर इंसान एक यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी रखता है और डीएनए ही सबसे रिलायबल बायोलॉजिकल एविडेंस है। डीएनए प्रोफाइलिंग ने सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, मर्डर इन्वेस्टिगेशन, मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग, कोल्ड केस ओपनिंग सब में रिवॉल्यूशन ला दिया। आज भी फॉरेंसिक साइंस में सबसे पावरफुल और फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस डीएनए ही है। ये दोनों साइंटिस्ट ने फॉरेंसिक साइंस को माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर इतना मजबूत बना दिया कि अब एक डस्ट पार्टिकल से लेकर एक चिप से निकला डीएनए क्रिमिनल को पकड़ने के लिए काफ़ी है। फॉरेंसिक साइंस अब सबसे एडवांस युग में इंटर कर चुकी थी। फॉरेंसिक साइंस की पूरी जर्नी हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सच बताती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, साइंस हमेशा सच तक पहुंच ही जाती है। ट्रायल बाय ऑर्डियल से लेकर लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल और डीएनए प्रोफाइलिंग तक, इंसान ने टॉर्चर से ट्रूथ नहीं, टेक्नोलॉजी से ट्रूथ पाना सीख लिया। आज फॉरेंसिक साइंस के पास माइक्रोस्कोपी, फिंगरप्रिंटिंग, सेरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक और डीएनए एनालिसिस जैसे साइंटिफिक सुपर पावर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको फॉरेंसिक साइंस की ये हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप फॉरेंसिक साइंस का कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक।